ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं लगता कि कब उनकी ज़िंदगी धीरे-धीरे ख़राब हो रही है, कब उनकी ज़िंदगी धीरे-धीरे जो है वो किस तरफ टर्न ले रही है, जो कि आगे चल के उनको बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। आज की वीडियो में मैं 3 ऐसी हैबिट्स की बात करूँगा जो धीरे-धीरे आपकी लाइफ़ को ख़राब कर रही हैं या डैमेज कर रही हैं। तीनों हैबिट्स को एंड तक ज़रूर देखना, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर तो पता ही आपको करना है, लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियोस इस चैनल पे आपको दिखती रहेंगी। अब बढ़ते हैं आगे। सबसे पहली हैबिट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है ओवरथिंकिंग। पूरी दुनिया के अंदर ओवरथिंकिंग एक ऐसी हैबिट है जिसने सबसे ज़्यादा लोगों का नुकसान किया है, बहुत नुकसान किया है लोगों का, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें जो आप सोचते हो वो एक्चुअली में होती भी नहीं है। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि जो लोग ओवरथिंकिंग करते हैं वो इतने ज़्यादा खोए होते हैं रियल लाइफ से, अलग हुए होते हैं, वो डे ड्रीमिंग भी करते रहते हैं, वो ओवरथिंकिंग की वजह से उनका पूरा मतलब ना एक एक बैलेंस ही बिगड़ जाता है माइंड का। अब एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो बैठे-बैठे खुद ही सवाल करते हैं, खुद ही जवाब देते हैं। खुद ही वो कुछ भी इमेजिन कर लेते हैं, खुद ही उस इमेजिनेटिव सिचुएशन को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, जबकि रियलिटी ऐसी होती है कि 90% चीज़ें उसमें से कभी हुई ही नहीं होती, ना कभी होनी होती है। वो सिर्फ़ आपके यहाँ पे दिमाग से चल रही है ये चीज़। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम इंडिया में बैठे हुए हैं, ईरान, इज़राइल, यूएसए वाली वॉर चल रही है। उस वॉर का एक इम्पैक्ट ये पड़ रहा है कि यहाँ एलपीजी की कमी हो रही है। पेट्रोल आगे आने वाले टाइम में महँगा हो जाएगा। डीज़ल, पेट्रोल जो भी है वो सारा महँगा हो जाएगा। पर यहाँ पे लोग बैठे क्या सोच रहे हैं कि अगर वहाँ न्यूक्लियर ब्लास्ट हो गया, अगर ये हो गया, वो हो गया, अरे यार पता नहीं होना भी है कि नहीं होना, तुम क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो उस चीज़ के लिए? क्यों उस चीज़ को इतना ज़्यादा तुम सोच लेते हो कि जो तुम यहाँ कर सकते हो वो तुम कर ही नहीं रहे हो और तुम किसी और ही कंट्री का और ही कुछ सोची जा रहे हो। तो ओवरथिंकिंग से बचो, जितना हो सकता है बचो। एक छोटी-सी मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि आप पूरे दिन के अंदर ना, अगर आपको लगता है कभी कि आपको ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम है, या अगर आप ओवरथिंक कर रहे हो या ना चाहते हुए भी ओवरथिंक कर रहे हो, तो अब किसी एक दिन में ना एक काम करना, जब आपके दिमाग में आउट ऑफ द कंटेक्स्ट बातें चलनी शुरू हो जाएँ या किसी चीज़ को लेके और इमेजिनेटिव चीज़ें चलनी शुरू हो जाएँ, तो उसका ना टाइम कहीं पे लिख लेना। मान लो कि आपको 11 बजे ये चीज़ शुरू हुई, फिर आप देखना कि वो आप उस चीज़ से, उस थॉट प्रोसेस से कितनी देर बाद बाहर वापस आए, 15 मिनट बाद आए, आधे घंटे बाद आए, घंटे बाद आए। मान लो कि आप आधे घंटे बाद वापस आए, मैं मिनिमम रख के चलता हूँ। तो डेली का आधा घंटा आपने जो बर्बाद किया उस चीज़ पे, वो आधा घंटा आप अच्छा भी सोच सकते थे, पॉजिटिव भी सोच सकते थे, कुछ अच्छा मैनिफेस्ट भी कर सकते थे, क्योंकि आपकी इमेजिनेटिव पावर तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो कुछ अच्छा विजुअलाइज़ कर सकते थे। तो इस चीज़ से बचो। ओवरथिंकिंग जो है वो सबसे ज़्यादा लोगों का टाइम बर्बाद करती है, लोगों का जो मेंटल हेल्थ है उसको बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। दूसरी चीज़, दूसरा पॉइंट जो है वो है पीपल प्लीज़िंग। पीपल प्लीज़िंग का मतलब है कि हम हर टाइम सोचते हैं कि यार हर बंदे को खुश रख लें। हमारे आस-पास सर्कल में जो भी बंदा है, हम हर एक बंदे को खुश रख लें और उसके बाद वो बंदा भी हमें खुश रखेगा। पर सच्चाई ये है कि हम लोगों को खुश रखते-रखते अपने आप को पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं, और ये एक बड़ी डेंजरस हैबिट है, क्योंकि जो चमचे होते हैं ना, उनको तो सबको खुश रखना है। उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप मेरे से ज़्यादा जानते हो, क्योंकि वो हर जगह पे होते हैं। वो पॉलिटिक्स में भी होते हैं, वो ऑफ़िसेज़ में भी होते हैं, वो चाहे गवर्नमेंट हो, प्राइवेट ऑफ़िसेज़ हो, हर जगह होते हैं। वो हर हर वर्क प्लेस पे होते हैं, इवन घरों के अंदर भी चमचे होते हैं और सिबलिंग्स में भी चमचे होते हैं, रिश्तेदारियों में भी चमचे होते हैं। उनकी बात नहीं मैं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ एक नॉर्मल माइंडेड इंसान, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कि जो इंसान इस वीडियो को देख रहा है, वो एक इस तरह का इंसान है जिसका माइंड बिल्कुल बैलेंस है, जो अपनी लाइफ में बिल्कुल क्लियर है कि उसको आगे क्या करना है, क्या नहीं करना। मतलब मुझे वीक माइंडेड ऑडियंस नहीं चाहिए, मुझे स्ट्रॉन्ग माइंडेड ऑडियंस चाहिए। चलो खैर, बात आगे करते हैं। तो जब तक आप सबको प्रायोरिटी देते रहोगे, तब तक आपको कोई प्रायोरिटी नहीं देगा। अगर आप सोचोगे कि मैं इसको भी खुश कर लूँ, इसको भी खुश कर लूँ, इसको भी खुश कर लूँ, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। लोगों को खुश करने का मतलब ये है कि ज़िंदा मेंढकों को तौलते रहना। आप कभी इस चीज़ में कामयाब हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप उस तकड़ी के उस तराजू में एक मेंढक को रखोगे तो दूसरा छलांग मार देगा, दूसरे को रखोगे तीसरा छलांग मार देगा, तीसरे को रखोगे चौथा छलांग मार देगा। तो आप कभी भी सबको खुश नहीं रख सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले अपने आप पे ध्यान दो। आप देखो कि आपके लिए कौन इम्पोर्टेंट है, कौन इम्पोर्टेंट नहीं है, और अगर है तो क्यों है, कहीं आप खुशामदी में या चमचागिरी में तो नहीं पड़ रहे हो। इससे नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और मैं उस पॉइंट को थोड़ा सा एग्जैगरेट भी करूँगा, थोड़ा लंबा भी लेके चलूँगा। वो पॉइंट है कंपैरिज़न का। छोटे बच्चों से लेके बुज़ुर्गों तक ये चीज़ बहुत ज़्यादा अब पिछले 10-15 सालों में देखने में आ रही है कि कंपैरिज़न बहुत ज़्यादा होता है।
हम अपनी ज़िंदगी को दूसरों से कंपेयर करते हैं, हर टाइम करते रहते हैं, बट मेरे मुताबिक ये एक स्लो पॉइज़न है। कंपैरिज़न क्या है कि यार मेरे पास तो ये कार है, फलाने के पास वो कार है, मेरे घर में ये इतने इंच का टीवी है, उसके घर में इतना इंच का टीवी है। ये चीज़ें कंपैरिज़न वाली आपको धीरे-धीरे अंदर से ख़त्म करती हैं, और ना केवल ख़त्म करती हैं बल्कि डीमोटिवेट भी करती हैं। बच्चों के अंदर भी ये चीज़ बहुत आती है। मैंने देखा स्कूल जाते हुए बच्चे क्या सोचते हैं, मेरे पापा के पास ये वाली कार है, उसके पापा के पास वो वाली कार है, फलाने बच्चे के पापा के पास तो कार ही नहीं है। तो बच्चों के अंदर भी ये कंपैरिज़न वाली फीलिंग आनी शुरू होगी, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है, बहुत गलत ट्रेंड है ये। देखो, हर किसी की जर्नी अलग है। अगर मेरी इस वीडियो को इस टाइम कोई बस में ट्रैवल करता हुआ इंसान देख रहा है, तो वो अपनी जर्नी पे जा रहा है। उसकी अपनी एक डेस्टिनेशन है, वो वहाँ पे जा रहा है। अगर इसी वीडियो को कोई ट्रेन में ट्रैवल करता हुआ इंसान देख रहा है, तो वो अपनी जर्नी पे जा रहा है। अगर इसी वीडियो को कोई अपने घर पे बैठ के देख रहा है, तो वो एक उसकी अपनी जर्नी है। तो आप अपनी जर्नी को किसी की जर्नी से कंपेयर नहीं कर सकते। हर बंदे का अपना-अपना एक यूनिवर्स ने एक चीज़ बना के दी है, उसको उसकी अपनी-अपनी जगह पे रखा हुआ है। हर कोई राजा नहीं बन सकता, हर कोई भिखारी नहीं होता। तो इसलिए कंपेयर करना बंद करो। मैं एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करता हूँ, या बहुत ज़्यादा मैं ज़ोर भी देता हूँ, और मैं आपको भी कहूँगा कि आप इस पॉइंट को ज़रा ध्यान से सुनना, कि कंपेयर करने की बजाय उसको इंस्पिरेशन वाली साइड लेके चलो। मान लो कि आपको कोई और बंदा जो है वो आपको लगता है कि मेरे से बहुत ऊपर है, बहुत ज़्यादा वो मतलब अच्छा कर रहा है, बढ़िया कर रहा है। तो बजाय उससे कंपेयर करने के या उससे जेलसी करने से, उससे इंस्पायर लो। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई बंदा 100 करोड़ साल का टर्नओवर का बिज़नेस कर रहा है। एग्ज़ाम्पल है, 100 करोड़ साल का टर्नओवर का कोई बिज़नेस कर रहा है। तो आप ये मत सोचो कि यार मैं 20 करोड़ पे हूँ, मैं 30 करोड़ पे हूँ, या मैं 20 लाख पे हूँ। आप ये सोचो कि यार मुझे 200 करोड़ तक इस बंदे से इंस्पायर होकर पहुँचना है। तो कंपैरिज़न को इंस्पिरेशन में कन्वर्ट कर दो। ये चीज़ जिस दिन आप करना सीख गए, उस दिन आप ज़िंदगी में मार नहीं खाओगे। क्योंकि अगर आप कंपैरिज़न करते रहोगे, आप डिसहार्टेड हो जाओगे, आप सोचोगे नहीं यार मैं तो कर ही नहीं सकता, वो तो ये, वो तो वो, जेलसी फैक्टर, नज़रें लग गई, ये वो ब्ला ब्ला, बड़ा कुछ होता है, आपको पता ही है। उसकी बजाय आप ये सोचो कि यार वो बंदा ये कर रहा है, मुझे भी वो करना है, या मुझे उससे बेटर करना है। क्योंकि जब आप ये करने चलोगे तो आप उसका एक्सपीरियंस ऑलरेडी सीख चुके होगे। क्योंकि जो एक्सपीरियंस उसने 10 साल में लिया, आपने 10 दिन में वो एक्सपीरियंस सीख लेना उससे, और आप उससे बेटर कर लोगे। तो कंपटीशन में मत पड़ो यार, कंपैरिजन में मत पड़ो। आप अपनी लाइफ, अपनी जर्नी अपने हिसाब से चलाओ। अदरवाइज़ कंपैरिजन जो है वो धीरे-धीरे कब आपकी खुशियाँ चुरा लेगा, कब कुछ हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आपको लगेगा कि यार मैं इससे भी कंपेयर करता रहा, इससे भी कंपेयर करता रहा, उससे भी कंपेयर करता, उससे भी मैं सबसे कंपेयर करता रहा, और मैं खुद कहीं पहुँच ही नहीं पाया। तो एक फ़ोकस रखो जिससे आप इंस्पायर हो, जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हो, उस बंदे के साथ आप अपने आप को आगे लेके चलो, उससे इंस्पिरेशन लो, उससे कंपटीशन मत करो, उससे कंपैरिजन मत करो। और बच्चों को तो माँ-बाप को खासकर ये चीज़ सिखानी चाहिए, क्योंकि बच्चे बेचारे इनोसेंट होते हैं। किसी बच्चे ने आके क्लास के अंदर बोल दिया मेरे पापा के पास तो ये कार है, तेरे पास क्या है? वो बच्चे के अंदर, वो बेचारा छोटा-सा बच्चा, उसके अंदर अभी से कंपैरिजन घुस जाएगा। और कंपैरिजन करने वाला और करवाने वाला पूरी ज़िंदगी कभी खुश रह ही नहीं सकते, मैं लिख के दे देता हूँ। कभी वो खुश नहीं रह सकते, बिकॉज़ स्काई हैज़ नो लिमिट। आगे की आगे, आगे की आगे, परे से परे दुनिया पड़ी हुई है। आप किसी से कंपैरिज़न में कभी जीत ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप एक से जीत जाओगे, उसके ऊपर वाला बैठा, उससे जीत जाओगे, उसके ऊपर वाला बैठा, उससे जीत जाओगे, उससे ऊपर वाला बैठा। तो ये चीज़ें ख़त्म हो ही नहीं सकती। तो ये कुछ एक हैबिट्स थी जिनके बारे में मैंने आज की वीडियो में बात करी है। और अगर ये तीनों हैबिट्स आज ही हमने नहीं रोकी, तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि ज़िंदगी धीरे-धीरे आपके हाथ से निकल जाएगी, और फिर उस टाइम पे आप बैठ के सोचोगे कि यार मैं काश ये चीज़ें ना करता, मुझे किसी से क्या लेना था, मुझे ओवरथिंकिंग क्यों करी मैंने, ये तो चीज़ कभी ज़िंदगी में हुई ही नहीं है। ये मैंने एक मतलब लोगों को ऐसे ही प्लीज़ करता रहा, मैं फ़लाने को खुश करता रहा, फ़लाने को खुश करता रहा, जब मुझे ज़रूरत थी वो बंदा तो कोई सामने दिखा भी नहीं, खड़ा भी नहीं मेरे साथ हुआ। और इसी तरह कंपैरिज़न मैं क्यों करता रहा, मुझे तो अपनी ज़िंदगी से कम्पीट करना है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरा कंपैरिज़न किसी के साथ मैं करता ही नहीं हूँ, मेरा कंपैरिज़न मेरे खुद के साथ है कि कल मैं क्या था, आज मैं क्या हूँ, कल मैं क्या होने वाला हूँ। तो आप इस तरह से धीरे-धीरे बढ़ते हो। कभी पेड़-पौधे किसी दूसरे पेड़-पौधे से कंपैरिज़न नहीं करते कि वो पेड़ ऊँचा है, उस पे ज़्यादा फल लगे। वो अपना ग्रो होता रहता है, उसकी अपनी जगह, उसकी अपनी छाया, उसका अपना फल है। तो इस चीज़ को आप हमेशा मान के चलो। बहरहाल, आप देख रहे थे हैकोज़ लाइफ़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करना।
और आप किसी के साथ कंपैरिजन करते हो या आप ओवरथिंकिंग करते हो या अगर आप पीपल प्लीजिंग करते हो, तो इस बारे में अपने कमेंट्स में आप ज़रूर लिखना। मैं हर एक कमेंट का जवाब देता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू।